नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सैनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था आपका सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, उस सिंप्लीफिकेशन में आगे की ओर बढ़ाएंगे अपन। सिंप्लीफिकेशन की जो टॉपिक है आपका, एक ये क्लास होगी, इसके बाद एक और क्लास होगी, इसमें आपका पूरे का पूरा सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट होगा वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलेंगे अपना टॉपिक जो चल रहा था आपका सिंप्लीफिकेशन में, क्वेश्चन नंबर आगे का देखेंगे। एक कक्षा में प्रातः 7 बजे आरंभ होती है तथा 10:27 बजे समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश होता है। प्रत्येक पीरियड का अंतराल कितना है ये पूछा गया कि प्रत्येक पीरियड जो है तो पीरियड की अवधि कितनी रहेगी, पीरियड का समय कितने का है ये पूछा गया है, ठीक है। तो जो पूछा है वो चीज हम कैसे निकालेंगे कि जैसे कोई पीरियड लगाते हैं, यहां से हमने पीरियड लगा दिया फर्स्ट पीरियड लगाया हमने, क्लास आपकी पूरी की पूरी चली है, जितने भी टाइम चली है। फिर हमने आपका दूसरा पीरियड लगा दिया, तो दूसरा पीरियड लगा दिया, यहाँ आपका दूसरा पीरियड लगा दिया, ठीक है ना। कौन सा पीरियड लगा दिया? दूसरा पीरियड लगा दिया गया अपन ने यहाँ पर, ये दूसरा पीरियड लगा दिया। उसके बाद में हमने फिर क्लास चली है, फिर हमने 3 पीरियड लगा दिए, ठीक है ना। तीसरा पीरियड लगा दिया, उसके बाद में फिर क्लास चली है, फिर अपन ने कौन सा चौथा पीरियड लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो कंडीशन आएगी आपकी, ठीक है ना। ये कंडीशन में देखो अपने पास में क्लास 1 चली है, क्लास 2 चली है, क्लास कितनी 3 चली है, लेकिन हमारे पास जो पीरियड जो होगा, अंतराल जो होगा हमारे पास कितने होंगे वो देखना है, क्योंकि पीरियड कितने अपने पास में 3, तो 3 पीरियड हुए अपने पास में, 3 पीरियड हुए। इन 3 पीरियडों के बीच में जो आपका गैप हुआ, अंतर हुआ, क्योंकि हम फर्स्ट में जो कंडीशन आएगी आपकी, फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमने कोई अंतराल नहीं दिया, ठीक है ना। और जैसे ही हम लास्ट के पीरियड छुट्टी होगी, हमारी छुट्टी होगी, तो छुट्टी होने के बाद में हम छोड़ देंगे इनको, छोड़ देंगे तो क्या अलग से ये थोड़ी कहेंगे कि 5 मिनट रुको, नहीं आपका अवकाश है, ठीक है ना। मतलब आपको गैप दिया गया है, आराम का पीरियड है आपका, ऐसा थोड़ी कहेंगे क्योंकि छुट्टी कर दी तो छोड़ दिया, वो गए। तो जाने के बाद में कोई भी उनका समय अंतराल, अर्थात जो कह रहा है इस अंतराल में पीरियड होते हैं 4, तो ये जो अवकाश दिया जाता है वो अवकाश नहीं देंगे। अर्थात फर्स्ट और लास्ट में जब अवकाश देंगे नहीं तो हम एक तो देंगे यहाँ अवकाश और एक देंगे हम यहाँ अवकाश, क्योंकि 2 पीरियडों के बीच में दिया जाता है, 2 पीरियडों के बीच में दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी पीरियड लगते हैं उनसे एक कम अवकाश होता है, ठीक है ना। जो समय अंतराल होता है ये 5 मिनट का, कितने मिनट का? 5 मिनट का। ये भी कितने मिनट का? 5 मिनट का। तो 5 और 5 10 मिनट, तो हमने क्या दे दिया? 10 मिनट अवकाश दे दिया। 10 मिनट क्या दे दिया? अरे अवकाश दे दिया, अवकाश, ठीक है ना। ये अवकाश कर दिया आपने। तो अवकाश जब 10 मिनट का दिया तो हमारे पास 3 पीरियड हुए। 3 पीरियड में हमने कितना है, तो हमारे पास समय अंतराल की कहानी देखो आपके पास में, कितने अंतराल की? समय अंतराल की कहानी कि हमने पास में 3 पीरियड है, ठीक है ना। कितने? 3 पीरियड है हमारे पास। तो 3 पीरियड की कहानी अपने पास से देखेंगे कि यदि 10:27 तक समाप्त होती है क्लास, प्रातः 7 बजे चलती है, तो आपका देखो समय अंतर जो आएगा प्रातः जो है टाइम कितना है आपका, समय जो लिखा है प्रातः 7 बजे ऐसे लिखा जाएगा, एएम की कहानी लिखेंगे। आगे आपको टोटल कितना, अंतिम पीरियड जो होगा, अंतिम आपका जो रहेगा कितना, 10:27 पर आपका ये रहेगा, ठीक है ना। इतने बजे आपको ये, तो आपको जो समय आएगा, समय अंतर, ठीक है ना, समय अंतर या कुल समय जो लगा है अपना, कुल समय कितना है कि आपका यहाँ 27 मिनट का 27 मिनट लिख दिया, और यहाँ कितना 3 घंटे, कितना घंटे? अरे 3 घंटे और 27 मिनट आपको लगे हैं। तो 1 घंटे में कितना होता है, गुणा 60 से कर देंगे, क्यों कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तब 1 घंटे में 60 मिनट के अनुसार यदि हम इनका करेंगे तो हमारे पास कितने, 3, तो 180 मिनट, तो ये 180 मिनट ये हो गया, और प्लस का 27 मिनट ये हो गया। तो टोटल जब ऐड की हमने तो हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 207 मिनट। कितना आ जाएगा? 207 मिनट ऐसा है जो हमारे पास में कंडीशन अप्लाई करी हमने, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको क्लियर है कि 207 मिनट हुई है। उस 207 मिनट में हमने जो किया है उसकी कंडीशन कैसे करेंगे, क्योंकि इनमें से हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, जो पीरियड चला है आपका, कितना गैप है, कितना फासला है, फासला कितना, 10 मिनट का अवकाश है, अर्थात 10 मिनट जो अवकाश है आपका लिख दिया स्पष्ट में, अवकाश यह लिखेंगे आपका अवकाश जो आया हमारे पास में कितना, 10 मिनट का लेस कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल बचा कितना बचेगा आपका, 100, कितना बचेगा, 5 और 5 10 मिनट का जो अवकाश दे रखा है आपको, तो 5 मिनट का अवकाश दिया जाता है। तो पीरियड के बाद में 5 मिनट अवकाश होने के बाद में प्रत्येक पीरियड की अंतराल पूछा जाएगा। तो 5 और 5 10 मिनट हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 7 बजे से 10 बजे तक। तो 7 से 10 तक आपको 3 घंटे हो गए और एक 27 मिनट, 3 घंटे को 180 मिनट का आपको ये हो गया। तो यहाँ जो बचेगा अपने पास में कितना बचा है, कंडीशन अप्लाई करेंगे 10 हटाने के बाद में 197 मिनट, टोटल कितनी मिनट बची, 197 मिनट दिख रहा होगा आपको, 197 मिनट। तो 197 मिनट हमने कर दी, यानी 197 मिनट को शेष जो बचेगा आपका, कुल जो टाइम बचेगा, शेष जो टाइम बचेगा कि जो आपका 3 पीरियड जो लगा 197 मिनट है। तो 197 मिनट की कहानी मैं यह लिख रहा हूं। तो आपको यहाँ जो कंडीशन आएगी अपने पास में, कैसे आएगी कंडीशन, क्योंकि हमारे पास में जो कंडीशन आई है कि 197 मिनट में हमने किसका भाग लगा दिया, 3 पीरियड का। कितने पीरियड का, 3 पीरियड का भाग लगा देंगे। तो 3 का भाग लगाते कितना आएगा, 5 6 3 18, कितना आएगा, 6 3 के 18, 3 का भाग लगाएंगे तो आपकी जो कंडीशन आएगी वो इस तरीके से आएगी थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि 3 का भाग लगाएं, क्योंकि 3 पीरियड, सॉरी 1 मिनट, क्योंकि उसने लिखा है इसके 4 पीरियड है, 3 नहीं बल्कि कितने पीरियड है, 4 पीरियड है। क्लियर कंडीशन। तो अपने पास में यहाँ जो पीरियड बनेगा एक और बन रहा है आपका, फर्स्ट घंटी, दूसरी घंटी लगाओगे ये पीरियड चलेगा, तीसरी लगाओगे ये चलेगा, तो चौथा पीरियड यहाँ लगाएंगे, यहाँ के बाद में आपको छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 पीरियड नहीं बल्कि आपके 4 पीरियड है, तो डिफरेंस जो आएगा ये 5 मिनट का और आएगा, ठीक है। तो 5 मिनट का, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा सा पढ़ने में मिसिंग हो गया था, क्योंकि अंतराल में 4 पीरियड लगते हैं, स्पष्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि यह पीरियड के बारे में 4 पीरियड लगे हुए हैं, स्पष्ट में लिखा है, ठीक है ना। तो 4 पीरियड में जो बनेगी अपना 15 मिनट का अवकाश रहेगा, और पीरियड अपने पास 3 नहीं बल्कि मेरे दोस्तों 4 है। कितना है, 4 है। तो जो अवधि आएगी पूरी के पूरे यहाँ पर 10 नहीं बल्कि हम कितना घटाएंगे, यहाँ 10 नहीं बल्कि हम कितना घटाएंगे, 15 जो लेस करेंगे। तो यहाँ 3 से आपका जो पूरा का पूरा टाइम दे रखा है आपका 2 घंटे और कितना, सॉरी 207 मिनट। तो 207 मिनट हमने किया है आपका, कितना 207 मिनट किया है। तो 207 में से 15 लाख लेस करोगे तो अपने पास बचेगा कितना, ये 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, और हमारे पास कितना बचेगा, 20 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 19, 192 मिनट बची। अब 192 मिनट जो बची है, अब 192 मिनट में किसमें भाग लगाएंगे, 4 पीरियड का भाग लगाएंगे। तो 4 चौके 16 और 4 8 के 32, अर्थात हमारे पास जो बचा है वो 48 मिनट का पर पीरियड होगा, पर पीरियड हमारे पास जो होगा वो 48 मिनट का होगा, इसी को कहेंगे आंसर। तो ये इतना बड़ा किया है हमने, ये बड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा आपको एकदम डायरेक्ट चुटकियों में हल कैसे करें एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि पढ़े तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें, हम ये तो एक सिचुएशन के हिसाब से आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप आपको कहानी बताइए, लेकिन एग्जाम में करने के लिए बहुत फास्ट तरीका अपनाना, वो कैसे, क्योंकि अपने पास में 7 बजे क्लास चलती है और 10:27 तक चलती है। तो 3 घंटे 27 मिनट का बोले तो 3 घंटे में 180 मिनट, 27 जोड़े तो 207 मिनट यदि होते हैं। तो 4 पीरियड में 3 अंतराल रहेगा, 5-5 मिनट का होगा। तो 15 जब लेस किया तो 192 अर्थात 192 में आ जाएगा। 192 में डायरेक्ट कितने पीरियड चलते हैं, 4 पीरियड चलते हैं, भाग लगा दो, आंसर 48 मिनट आ जाए, ठीक है। तो ये तो कहानी आपको बताई थी पूरी की पूरी डिटेल से, तो आंसर देने का तरीका भी आपको बताया मैंने जस्ट वे, ठीक है ना। तो ये जो कहानी है आपकी पूरी की पूरी इस तरीके से जवाब देना बहुत ही अच्छे शानदार तरीका है ये प्रश्नों का, ठीक है ना। एक और चलेंगे अगले नंबर की कहानी में। एक और नंबर प्रश्न जो लिखा है बहुत ही बढ़िया वाला प्रश्न है, लिखा है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में बिल्कुल अक्सर आते हैं और रेलवे की एग्जाम में खासकर आपको आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे जरूर देखें ऐसे प्रश्नों को। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं और आधे आदमी अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताओ घोड़ों की संख्या कितनी है। आप ये बताओ मुझे, कोई कारवा जाता है इस तरीके कोई आपका ऐसा जो घोड़े को लेकर जाता है, तो देखो आपको कई आदमी ऐसे होते हैं जो घोड़े पे जा रहे हैं, होता है ना, दूल्हा होता है कि नहीं होता, होता है ना, दूल्हा घोड़े पे बैठेगा ऊपर, लेकिन उसका घोड़ा का मालिक जो है पीछे को उसको खींच के लेके जाएगा, आगे नेतृत्व करता हुआ चलेगा। तो जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं। ये बिल्कुल घोड़े और आदमी की संख्या बराबर है, लेकिन आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हुए हैं, घोड़े पूरे कहाँ चलेंगे, पैदल चल रहे हैं। तो घोड़ों के 4 पैर होते हैं, घोड़ों के कितने, 4 पैर होते हैं, और आदमियों के 2 पैर होते हैं। तो आदमी और घोड़े के बारे में मानेंगे अपने पास में, माना घोड़े हमारे पास कितने हैं, कितना x है, और आदमी भी कितने हैं, आदमी भी x है, ठीक है ना, आदमी भी x है। x घोड़े x आदमी, कुल पैर जो जमीन पर है, जो जमीन पर है, ठीक है ना, कुल पैर जो जमीन पे है, वो कंडीशन देखेंगे अपने पास में कि घोड़े कितने x गुणा कितने, 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं उसके, अरे 4 पैर होते हैं घोड़े के, तो इसलिए चारों के चारों पैर नीचे जमीन पर है। आगे लिखेंगे, आगे क्यों, आदमी कितने x, आदमी कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। लेकिन बात यह है कि आधे आदमी तो ऊपर चढ़े हुए हैं,
आधे आदमी कहाँ बैठे हुए हैं, घोड़ों पर बैठे हुए हैं। तो घोड़ों का क्या कहा, आदमी क्या कर देंगे, आधा आधा कर दिया हमने आदमी। तो हमने जो काटा पीटा किया है यहाँ पर, यह 2 से 2 काट देंगे, ठीक है ना। तो आदमी के बराबर ये खुद कह रहा है कि आज जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या तो 70 है। कितने पैर है टोटल, 70 है। तो यह कितना 4x आया और ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये अपने पास 5x बराबर 70 आया, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 14, 14 5 70। तो अपने पास x अर्थात 14 आदमी है और 14 ही घोड़े हैं। लेकिन आदमी 7 घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और आदमी 7 जो है घोड़ों का नेतृत्व करते हुए चल रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या था, घोड़ों की संख्या कितनी है, तो घोड़ों की संख्या आ गई, ठीक है ना। जो घोड़ों की जो संख्या आएगी वो है अपने पास में 14। तो आपके घोड़ों की संख्या बता दो या आदमी की संख्या बता दो, जो भी पूछा है आप आसानी से बता सकते हो। ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल, ये तो तरीका है ही है, लेकिन हम इसी तरीके को दूसरे तरीके से कर सकते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन से यदि हम माने, कितने ऑप्शन से 14 माने आपने, तो 14 का गुणा 4 कर लो, 14 चौके कितना आ गया, 56 पैर तो घोड़ों को जो जमीन पर चल रहे होंगे। लेकिन 14 ही आदमी के जितने घोड़े हैं, लिखा ना जितने घोड़े उतनी ही संख्या में आदमी जा रहे हैं। तो आदमी भी 14 होंगे। 14 में से 7 आदमी जो घोड़े पे बैठे हैं उनका तो पैरों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके तो पैर हवा में झूलेंगे। लेकिन जो 7 आदमी जो नीचे जमीन पर चल रहे हैं उनके 7 दूनी के डबल पैर है उनके, क्योंकि आदमी के 2 है। तो 7 आदमी के 14 पैर ही हो गए। तो 56 और 14 कितने होते हैं, 70 पैर हो चुके हैं। और प्रश्न भी आपको 70 पैर ही बता रहा है कि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है। तो इस तरीके से आपको 70 बराबर 70 अर्थात LHS बराबर RHS अर्थात दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष यदि होता है तो आप आसानी से अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हो।